अस्सलामुअलैकुम। मैं अमीनुल इस्लाम यार इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में, उसका फील्ड साइट के बारे में, फील्ड साइट के बारे में, कैसा ऑपरेटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप देखेंगे। इससे पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बनाए थे, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए फिर दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो के बारे में पूरा बाकी जो वीडियो है वो सब देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सारा पूरा हैंडलिंग के बारे में वीडियो पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम लोगों का WHRV डब्ल्यू जो है ये ESP है। तो हम लोग आज ज़्यादातर देखेंगे ESP का ये हैंडलिंग सिस्टम। तो यह है हम लोग का एयर रिसीवर टैंक जो है, यह एयर रिसीवर टैंक का जो प्रेशर स्विच है, तो प्रेशर स्विच यहाँ लगा हुआ रहता है। ये टैंक से यहाँ से जो केबल कनेक्शन होके गया वो पैनल में किया है, वो इंटरलॉक के लिए है, क्योंकि अगर उसको एयर प्रेशर नहीं होगा तो फिर सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें दो एयर लाइन रहता है। एक आपका सर्विस एयर लाइन होता है और एक इंस्ट्रूमेंट एयर होता है। इंस्ट्रूमेंट एयर जो है वो गेट को ओपन करने में, सॉलिनॉइड वाल्व खोलने में, ये सब चीज़ में काम आता है। और सर्विस एयर जो है वो कन्वेइंग करने के लिए, जो मटेरियल को ठेल के लेके जा रहा है साइलो तक, उसके लिए काम होता है। अभी मान लीजिए अभी साइलो का प्रेशर नहीं है, मतलब सर्विस एयर नहीं है, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर है तो उसमें आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। मटेरियल गेट तो खुल जाएगा लेकिन जाम हो जाएगा। हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं ESP के बारे में, ESP का SNA के बारे में, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि WHR में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि WHR में डस्ट जो है बहुत ज़्यादा हीट रहता है। उसके चलते ये ऊपर में और एक छोटा सा हॉपर देता है, यहाँ ऊपर से डस्ट आता है, डस्ट आके यहाँ हॉपर में आपका ये जो है वाटर लाइन लगा हुआ है। ये वाटर लाइन यहाँ डस्ट को थोड़ा सा कूल करता है। कूल करने के बाद यहाँ एक ये इसको नाइफ गेट बोलता है, ये नाइफ गेट। और उसके बाद नीचे ये डोम है, जो इनलेट वाल्व है, ये आपका इनलेट वाल्व है। और इसका ऊपर में जो है ये जो प्रोब लगा हुआ रहता है, ये प्रोब कनेक्शन नहीं है, वो प्रोब मोड में नहीं चलता है। बस ये WHRV का है। WHRV का जो वेसल का जो पैनल है, जो भी है, उसमें खाली एक्स्ट्रा आपका इसमें 3 गो सॉलिनॉइड कॉइल रहता है। 3 गो में से एक तो सील प्रेशर का है, एक तो कॉन्वेइंग का, और एक तो एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा वाला वो नाइफ गेट का है। बाकी सब सेम ESP जैसा ही है। तो चलिए हम लोग ESP का देख लेते हैं। ESP का हैंडलिंग कैसे काम करता है उसके बारे में, क्योंकि पैनल में के बारे में जो मैं समझाया था वो ESP का एक पैनल था, तो इसीलिए ESP के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ESP हम लोग का जो है टोटल 4 फील्ड है। 4 फील्ड में से है ये एक तो एस वेसल का एक तो सेपरेट है, इंडिविजुअल है। हाँ, और ये वाला जो है ये एक मास्टर है और 3 तो स्लैब होता है। तो पहले शुरुआत से अभी प्रेशर से देख लेते हैं। अभी देखिए कि ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन हमारा एयर लाइन का है, और इंस्ट्रूमेंट एयर का लाइन जो है इधर आता है, ये अलग है दोनों लाइन पे। हम लोग का जो वेसल का जो भी है यहीं से कंट्रोल होता है, वो है। इसमें देखिए एक सील प्रेशर है और एक वेसल प्रेशर है। अभी इसमें जो है ये सिस्टम ऑन ऑफ, मतलब ये वाला स्विच से अगर स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, पूरा सिस्टम को चालू करना है, बंद करना है, यहाँ से होता है। हाँ, और ये पार्ट जो ओवर राइड है, ये पार्ट है, ये सिस्टम ऑन है कि नहीं उसका इंडिकेशन है। इंडिकेशन हम इलेक्ट्रिकल साइड से है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये अंदर का है, जेबी के अंदर में ये लगा हुआ है। एक ऊपर में एक सॉलिनॉइड कॉइल है, टोटल 2 सॉलिनॉइड कॉइल है,
इसमें मास्टर में, हाँ जिसमें ये ESP का है बोल के 2 तो सोलिनॉइड कॉइल है, वो उसमें WHR वाला में 3 को था। ये 2 सील इनलेट वाल्व ओपन होने का सोलिनॉइड कॉइल है, और ये जो होता है आपका कॉन्विंग होने का सोलिनॉइड कॉइल है। और ये होता है ये आपका सील प्रेशर स्विच, जो सील प्रेशर को सेटिंग करना है। सील प्रेशर यहाँ से आप लोग नॉब से घुमा के, इस नॉब से घुमा के सेटिंग होता है। और ये है वेसल प्रेशर, और ये लास्ट में जो है ये इनलेट लाइन ब्लॉक का प्रेशर है। इनले सील प्रेशर हम लोग 5 kg प्लस में सेटिंग करते रखते हैं, और ये वेसल प्रेशर को इसको भी कम करके रखते हैं, क्योंकि ये जब लाइन ब्लॉक होता है उसी में ये ऊपर में जो है यहाँ जितना है ये 220 सप्लाई का ये है, मतलब सोलिनॉइड का जो ऑयल सप्लाई है वहाँ यहाँ से जाता है, और इसका 220 का कॉमन सप्लाई यहाँ पर है। और नीचे जो DI जितना सारा DI है, मतलब ये जो सील प्रेशर है, वेसल प्रेशर है, ये सब प्रेशर का जो फीडबैक है, ये फीडबैक जो जा रहा है ये सब DI जा रहा है। ये 24 वोल्ट का कॉमन सप्लाई यहाँ नीचे है, 24 वोल्ट फेज न्यूट्रल दोनों है, और DI में यहाँ कनेक्शन होता है। और यहाँ से जो कंट्रोल जो हो रहा है, जो ऑन ऑफ जो हो रहा है, वो भी DI जाता है, अगर 24 वोल्ट का। ये जो है ये आपका सर्विस लाइन है, ये सर्विस लाइन जो है। और ये होता है आपका कॉन्विंग वाल्व, कॉन्विंग जो हो रहा है इसी वाल्व से हो रहा है। ये बाहर में जो छोटा सा नॉब दिख रहा है, ये नॉब जो है, ये नॉब आपका जब कॉन्विंग होता है ये बाहर आता है, ठीक है। ये सोलिनॉइड कॉइल है, इसको ब्लो वाल्व बोलता है। और ये लाइन यहाँ देखिए, यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ नीचे एक ये दिया हुआ एनर्जी दिया हुआ, और इसी में से और एक लाइन लेके गया है साइड से ले जाके वहाँ यहाँ जो पाइप लगा हुआ है, ये जो होस पाइप लगा हुआ है कॉन्विंग पाइप के साथ इस एयरलाइन पाइप का जोड़ दिया है। ये इसीलिए जोड़ा है कि इसको प्रेशर को बूस्ट करने के लिए, नहीं तो वो डस्ट को ठेल नहीं पाएगा, इसीलिए साइड से और एक प्रेशर अलग से प्रेशर दे रहा है, प्रेशर देके उसको बूस्ट कर रहा है। ये जैसा देखिए अभी ये कॉन्विंग हो रहा है, इसका भाल कॉन्विंग जब होता है, जब ये काम करता है तब ऐसा ओपन रहता है, ये बाहर निकाल के रहता है। और यहाँ जो पाइप है, ये छोटा सा जो पाइप दिया हुआ गया है, ये आपका यहाँ से जो निकाल के, अगर मान लीजिए वहाँ वेसल अगर डस्ट अगर वेसल के बाद अगर जाम हो गया, तो ये प्रेशर यहाँ से प्रेशर बैक करेगा, ये वाला प्रेशर से बैक करेगा, बैक करके वो वेसल में जाएगा। वहाँ वेसल जो प्रेशर स्विच है अंदर में, वहाँ उसके अंदर में जो वेसल का प्रेशर स्विच है, वो प्रेशर स्विच चला जाएगा, उसमें फीडबैक चला जाएगा। तो फिर वहाँ पर हम लोग पैनल में वो जो कॉन्विंग वाला जो इंडिकेशन था वो ब्लिंक करने लगता है, ठीक है। तो ये जब तक अगर मान लीजिए लाइन ब्लॉक हो गया, लाइन ब्लॉक हो जाने के बाद वो ऐसा होने के बाद वो कंटिन्यू कॉन्विंग होते रहता है, कंटिन्यू कॉन्विंग होगा, ठीक है, जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होगा। मतलब हम लोग वहाँ पर जो लाइन ब्लॉक जो टाइम सेटिंग करके रखते हैं, उतना देर तक वो कॉन्विंग करते रहेगा। गेट को ओपन में जो इनलेट गेट है, गेट को ओपन करने नहीं देगा, लेकिन कॉन्विंग कंटिन्यू होगा जब तक क्लियर नहीं। वो टाइम जितना देर तक सेटिंग है, मान लीजिए टाइम सेटिंग ओवर हो गया, तब वो फॉल्ट मोड में चला जाएगा, पैनल में हीटर बजने लगता है और आपका पैनल बंद भी हो जाता है, पैनल पूरा फॉल्ट मोड में चला जाता है। और ये होता है इसका टोटल जो डस्ट है वहाँ से निकाल के आ रहा है। इसमें भी हल्का गर्म मटेरियल आता है, ये वाटर लाइन यहाँ पर जोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, वाटर लाइन से जोड़ कर रखता है ये। उसके बाद आता है आपका एक गेट देता है, मान लीजिए कुछ मेंटेनेंस करने के लिए कुछ फॉल्ट आया, तो इसका जो डोम वाल्व में कुछ फॉल्ट आया या लाइन ब्लॉक हो गया, कुछ भी फॉल्ट हुआ तो इस गेट से बंद करके रखता है। और ये होता है इसका मैंने इनलेट वाल्व जो जिसको हम लोग डोम वाल्व बोलता है। उसके बाद ये जैसा अभी वाल्व खुल गया है, ये अभी ये जो है अभी वाल्व ओपन हुआ है। ओपन होने का बाद ये देखिए ये मटेरियल अब वेसल में आएगा, उससे फिर कॉन्विंग होना शुरू हो जाता है। ये जब कॉन्विंग जब होता है, कॉन्विंग जब हो रहा, ये कॉन्विंग देखिए ये नीचे से तो प्रेशर जा रहा, तो ये प्रेशर ऊपर में यहाँ ऊपर में बैक आ जाएगा सील के पास। सील
अगर सील में वहाँ प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। सील में अगर प्रेशर नहीं होगा तो क्या होता है कि वो सील डैमेज हो जाता है। इसीलिए जब कॉन्वेइंग होता है उस टाइम सील प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। इसका सील प्रेशर रहना चाहिए। और ये जितना मतलब एक तो मास्टर वेसल है और हम लोग का यहाँ 2 गो स्लैब वेसल है। ये देखिए कि ये एक ही पाइपलाइन में दिया है। मतलब हमारा जब मास्टर वेसल ऑपरेट होता है एक साथ में स्लैब वेसल भी ऑपरेट होता है। एक ही साथ में जितना स्लैब है उतना स्लैब वेसल एक ही साथ में ऑपरेट होता है। इसमें स्लैब वेसल में खाली इनलेट वाल्व होता है इसमें, और परमानेंट कॉन्वेइंग वाल्व नहीं होता है। ठीक है। स्लैब वेसल के इसके अंदर में खाली आपका प्रेशर स्विच एक तो रहता है, एक तो इनलेट वाल्व ओपन करने का सोलेनॉइड कॉइल रहता है। बाकी और कुछ नहीं रहता। कनेक्शन भी उतना ही, एक सील प्रेशर का फीडबैक रहता है और एक सोलेनॉइड कॉइल का स्विच ये रहता है, कनेक्शन रहता है। बाकी और इसमें कुछ रहता नहीं है। और बाहर में देखिए, बाहर में भी खाली सील प्रेशर का एक प्रेशर गेज है। और ये जो होता है ये इन सर्किट बाईपास, ये क्या होता है कि जब मान लीजिए हमारा मास्टर वेसल में या कुछ दूसरा स्लैब वेसल में अगर फॉल्ट आया, मान लीजिए मेरा इसमें जो एक तो मास्टर है और 2 गो स्लैब है। मान लीजिए 2 गो स्लैब में से एक स्लैब में मेरा सील डैमेज हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ या तो फिर दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसके लिए क्या है कि हम खाली उसी वेसल में इन सर्किट बाईपास करके ये वाला स्विच को बाईपास कर देंगे। ये देखिए इन सर्किट बाईपास स्विच है, ये स्विच को बाईपास करके हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर हाँ उस टाइम सील प्रेशर होना जरूरी है, लेकिन सील प्रेशर अगर नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम चलेगा नहीं। ठीक है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरे को भी जानने का मौका दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।